जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो आपको साधना बताने वाला हूँ वो आकाश परी की साधना है। और ये साधना आपको साबर मंत्र से ही दी जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते भी हैं कि साबर मंत्र जो होते हैं वो अपने आप में बहुत तीव्र होते हैं और सटीक वार करते हैं। साधना साबर मंत्रों से जल्दी सिद्ध होती है, हालांकि थोड़े विघ्न ज़्यादा आते हैं, लेकिन साधना उनसे जल्दी सिद्ध होती है जो साबर मंत्र होते हैं। और जो ये साधना है, ये साधना भी साबर मंत्र से ही है, और साबर मंत्र भी काफ़ी तीव्र है। देखिए, वैसे तो मैंने बहुत सारी साधनाएं आपको दी हुई हैं चैनल पर। जो सिद्ध साबर मंत्र चैनल है ये, इस पर मैंने बहुत सारी परी की साधना भी दी है, और अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, लगभग सभी प्रकार की साधनाएं दी हैं। कुछ साबर मंत्रों से भी दी हैं और कुछ वैदिक मंत्रों से भी दी हैं। और ये जो आज मैं पहली बार साधना देने जा रहा हूँ आकाश परी की, ये साबर मंत्र से ही आपको करनी है। अब कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से, और क्या क्या इसमें आपको सावधानी रखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, साधना जो है वो आपको थोड़ा धैर्य पूर्वक करनी होगी, है साहस के साथ करनी होगी है, क्योंकि और जो साधनाएं मैंने बताई हैं वो सभी साधनाएं सात्विक तरीके से हैं, बहुत आराम से उन साधनाओं को कर सकते हो। लेकिन जब बात साबर मंत्र की या फिर दूसरी विधियों की आती है तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य की भी आवश्यकता होती है और थोड़ा साहस से भी काम लेना पड़ता है। डरपोक किस्म के व्यक्ति ऐसी साधनाओं को करने से बचें, क्योंकि जो साधना है उसमें कई प्रकार के ऐसे दृश्य आ जाते हैं सामने जिससे कि आप विचलित हो जाते हैं, जबकि विचलित नहीं होना चाहिए। यदि आप साधना करते हैं तो विचलितपन का तो मतलब ही नहीं उठता है। और देखिए, एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो भी परी साधनाएं हैं ज़्यादातर वो साबर मंत्रों से ही दी गई हैं। और साबर मंत्रों से जो साधनाएं की जाती हैं थोड़ा तीक्ष्ण तो होती हैं, लेकिन जल्दी सिद्ध होती हैं, इतना तो सच है। जैसे कि बहुत से व्यक्तियों को मैंने देखा है, कई बार कमेंट भी आते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैंने एक दो अनुभव डाले थे, तो लोगों ने क्या किया कि उनका नंबर दे दीजिए, आप उनसे हमें बात करनी है। खैर, आज मैं आपको एक ऐसा ही कुछ मैसेज आपको सुनवाने जा रहा हूँ कि जो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, तो उससे कुछ आपको भी थोड़ा सा अलग से ज्ञान मिलेगा कि हमें साधनाओं में किस प्रकार से रुचि लेनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो देखिए, एक ये चित्रकूट से हैं, उत्तर प्रदेश से। इन्होंने मेरे पास मैसेज किया था, और इनका जो कॉलिंग नंबर भी, जो मोबाइल नंबर है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं वीडियो में ही दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने मैसेज किया था मेरे पास में कि गुरुदेव चरण स्पर्श, मेरा नाम शिव कुमार है, मैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। आपके चैनल से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और आपकी प्रत्येक वीडियो देखता हूँ। आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारियों एवं ज्ञानवर्धक बातों से साधना मार्ग में बहुत ही सहायता प्राप्त होती है। गुरुदेव, मैं पिछले 3 वर्षों से साधना क्षेत्र में हूँ, और इन 3 वर्षों में मैंने श्री शिव जी को अपना गुरु मानकर कई साधनाएं की हैं, जिनमें मुझे बहुत से प्रत्यक्ष
और अप्रत्यक्ष अनुभव हुए हैं और माँ की कृपा प्राप्त हुई है। और गुरुदेव, अभी कुछ दिनों पूर्व ही सावन के महीने में मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई कि शिव गायत्री का 1.25 लाख जाप करना है, और वो मैंने पूर्ण किया और उससे हवन भी किया। जिस रात्रि को मैंने हवन किया था उसी रात्रि में मुझे स्वप्न के माध्यम से एक प्रेरणा मिली थी और मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री है, और वो बहुत सुंदर स्त्री है, वो मेरे पास आई और बैठ गई और मुझे अपने गले से लगा लिया। आमतौर पर जब स्त्रियों के सपने आते हैं तो मन में कहीं ना कहीं कामुकता का भाव आ जाता है आलिंगन कर लेने पर, परंतु उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत सात्विकता से मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। बहुत सुंदर थी, उसने गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह अप्सरा है। मैं बहुत संशय की स्थिति में हूँ, क्योंकि साधना मार्ग में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं गुरुदेव, कई बार बहुत ही छद्म रूप धारण करके भी शक्तियाँ आ जाती हैं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वही है, क्योंकि उससे पहले माँ भगवती का स्वप्न मुझे आया था और माँ भगवती ने मुझे बताया कि तुम्हें ये साधना करनी है, अप्सरा साधना करनी है, और आपके चैनल का नाम तक उन्होंने मुझे दिखा दिया कि इस चैनल से तुम्हें ये साधना लेनी है। गुरुदेव, मैं बहुत समय से आपके चैनल से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। आपकी लगभग सभी वीडियो मैंने देखी हैं, बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक होती हैं। मैं बहुत दिनों से भी मैं ये सोच रहा था कि मैं अप्सरा साधना करूं। गुरुदेव, आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे क्या करना चाहिए। मेरी तो इच्छा है कि मैं अप्सरा साधना करूं। तो इन्होंने मुझे ये मैसेज किया था और इस मैसेज का जवाब मैंने उनको दे दिया है। खैर, जिन लोगों को लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, उनके सामने ये सब चीज़ें जीता जागता प्रमाण है। पर अब जो साधना आपको करनी है वो आकाश परी की मैं साधना आपको बता रहा था। और देखिए, ये जो साधना है आकाश परी की, ये साधना साबर मंत्र से है, और साबर मंत्र भी काफ़ी तीव्र है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस साधना को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है। इसमें ना किसी माला की ज़रूरत है, ना किसी यंत्र की ज़रूरत है, केवल आपको जाप करना है। और जाप भी ऐसी जगह आपको करना है जो थोड़ा रमणीक जगह हो। रमणीक का मतलब आप समझ रहे हैं, सुंदर हो। आपका ऐसा कमरा भी हो सकता है, जो आपका कमरा होता है, जो पूजा घर है, वो भी आपका कमरा ऐसा रमणीक हो सकता है। वहाँ पर कुछ ऐसा उसकी डेकोरेशन करें जिससे कि वो सुंदर लगे अंदर से। हर व्यक्ति को ऐसा लगे कि भाई इसमें मुझे बैठना चाहिए। और आप जानते हैं कि जो भी स्त्री होती हैं, स्त्री को सुंदरता बहुत प्यारी होती है, उनको सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए अप्सरा साधना, परी साधना में जहाँ भी आप बैठ करके साधना करें तो सुंदरता वहाँ पर होनी चाहिए। अब ऐसा जगह स्थान जो है आपका एकांत रूम भी हो सकता है कोई, या फिर आपके जंगल में भी कोई ऐसा स्थान हो सकता है भाई, जहाँ पर जंगल हो, पहाड़ी एरिया हो, नदी बहती हो, वृक्ष हो। ऐसी जगह पर बैठ करके भी आप साधना कर सकते हैं। और वहाँ पर एकांत होना चाहिए, मतलब कि कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह आपको ये साधना करनी है। और ये साधना रात्रि के 10 बजे से आपको शुरू करनी है, 10 बजे से। इस साधना में ना तो किसी माला की आवश्यकता है, आसन आप ले सकते हैं, ऊन का आसन ले लें कोई भी,
उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है भाई, स्नान आदि करके। और आप या तो आप अपने कमरे में करेंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा, उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके और वहाँ पर चौकी आपको लगा लेनी है। कैसा भी उस पर वस्त्र बिछा लें, कैसे भी रंग का आसन ले लें, ठीक है। वस्त्र आप अच्छे पहने, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन लें। वस्त्र आपके कोई भी हो सकते हैं, वो पहन करके और एक दीपक आपको घी का उसमें लगाना है। अगरबत्ती धूप बत्ती सुगंधित हो वो भी आपको लगानी है। और इसमें आपको एक कलश का स्थापन करना है। कलश जो होता है, मिट्टी का घड़ा जिसको बोलते हैं, वो उसका स्थापन करके आप वहाँ पे रखें जरूर पूजा घर में। और देखिए, इस साधना में आपको केवल और केवल टाइम के अनुसार जाप करना है। जब आप कलश भी स्थापित कर लेंगे और पूजा घर या जो भी आपका एकांत कमरा है उसी में आपको करना है। और इसमें आपको अगरबत्ती धूप बत्ती इत्र कुमकुम या केसर जो भी आपके पास है वो पूजन की सामग्री वो आप जरूर रखें सभी। और उसके साथ साथ में एक मीठा पान, ठीक है, लौंग और मिठाई आपको जरूर रखनी है। अब उसका करना क्या है आगे मैं बताऊंगा। पहले आप इतना काम कर लें, सामने अपने गुरु की तस्वीर रखो, ठीक है। और अगर गुरु की जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आपने गुरु माना है, चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव की तस्वीर रखो। आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो उन्हीं की तस्वीर आपको सामने रखनी है। और अगर कोई और आपके गुरु हैं तो उनकी तस्वीर रखो। पूजन आपको उनका ही करना है, ठीक है। अगर आप इस साधना को घर में कर रहे हैं तो फिर आपको सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। अब धूप से, दीप से, चावल से, पुष्प से आप अपने गुरु का पूजन करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। कोई ऐसा इसमें विधि विधान नहीं है कि नहीं आपको वो मंत्र ही बोलना है। आराम से बैठ करके अपने गुरु का पूजन करके और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। जो भी आपका गुरु मंत्र है उसी का जाप करें। अगर आपको भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है एक माला का, और वो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। गुरु आपका जरूर होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। बिना गुरु के साधना सक्सेस नहीं होती है और ना ही करनी चाहिए। अब इसके बाद में ये जो साधना है, पहले तो मैं यही बता देता हूं कि ये साधना आपको करनी कब से है। इस साधना को आप दीपावली से या नवरात्रि से शुरू करें, ठीक है। ये जो नवरात्रि आ रखी है, पहली ही नवरात्रि से शुरू करें या फिर दीपावली से शुरू कर दें। और लगातार आपको 1 महीने तक ये साधना करनी है। उसी टाइम पर जितना जो मैंने टाइम बताया रात्रि के 10 बजे के, और रोज करनी है, ठीक है। 1 महीने तक लगातार आपको साधना ये करनी ही है। और उचित दिन यही हैं इसके, क्योंकि ये दिन एक चैतन्य दिन होते हैं जब आप साधना के लिए पूरे साल में चैतन्यता इन दिनों में सबसे ज़्यादा होती है। अब वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपने गुरु पूजन जो करना है वो आप करेंगे उसी तरीके से जो मैंने बताया है। और उसके साथ साथ आपको जो है रक्षा विधान भी आपको करना है। अगर आप जैसे साधना अपने कमरे में ही कर रहे हो, कहीं घर में एकांत रूम में हो, तो अगर साधना वहाँ पे कर रहे हो तो आप कोई भी रक्षा मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी रक्षा मंत्र का। रक्षा मंत्र मैंने बहुत सारे बताए हैं। रक्षा मंत्र के लिए आप घेरा लगा लें अपने चारों तरफ और तब आप इस साधना को करें। अगर आप बाहर कर रहे हैं जंगल में
तब भी आपको सुरक्षा घेरा लगाना ही लगाना है। बिना सुरक्षा घेरे के साधना नहीं करनी है, सीधा सा मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सुरक्षा घेरा रहेगा तो फिर आपकी सुरक्षा होती रहेगी। कोई भी घेरे के अंदर शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, केवल परी के अलावा। परी करेगी प्रवेश, लेकिन और जो दूसरी नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो आपकी साधना के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी, ना ही आपको परेशान करेंगी। अब बाहर अगर आप जंगल में कर रहे हैं तो कलश का स्थापन और दूसरी चीज़ें, देखिए दीपक तो आपको वहाँ भी लगाना है, अगरबत्ती धूप बत्ती वो भी लगानी है, कलश भी स्थापन करना है वहाँ पे। क्योंकि जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ आप प्रतिदिन जा कर के कर सको और एकांत हो वो, वहाँ कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना करे, ठीक है। ऐसी जगह आपको करना है। और अगर कमरे में कर रहे हो अपने में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, लेकिन फिर भी आपको सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करना है। अब आप कहेंगे जी घर परिवार के और सदस्य रहते हैं तो फिर उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए साधना आप कर रहे हो, आपसे ही मतलब है, उसको घर वालों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो लोग तो साधना कर ही नहीं रहे, उनसे क्या मतलब पड़ा है उसको। मतलब तो आपसे है ना, आप साधना कर रहे हो, आप बुला रहे हो उसको, तो वो आपके पास ही आएंगे, आपके साथ ही सब कुछ अनुभव होंगे, ठीक है। गुरु मंत्र का जाप करने के बाद सुरक्षा घेरा तो आप पहले ही लगा लें गुरु मंत्र के जाप से, और जितनी भी सामग्री है आपकी पूजा की वो सुरक्षा घेरे के अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। और सुरक्षा घेरा के बाहर कदम रखते ही सुरक्षा घेरा टूट जाता है, ये भी इस बात को भी ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा घेरा का कोई और मंत्र होता है तोड़ना पड़ता है उसको, ये तो सब फालतू की बातें हैं। सुरक्षा घेरा अपने आप टूट जाता है। अब इसमें आपको, क्योंकि ये साबर मंत्र है, तो आपको इसमें 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करना है। अब इसमें सर्वार्थ साधक साबर मंत्र जो है मैं उसको बता देता हूँ। उसके जाप करने से आपकी साधना जल्दी सिद्ध होती है, किसी प्रकार के ज़्यादा विघ्न नहीं आते, बहुत ही उपयोगी होता है वो मंत्र साधना के लिए। तो वो जो आपको जपना है वो इस प्रकार से है। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। 21 बार जाप करना है इसका, ठीक है। उंगलियों पर गिनती कर लेना जब जाप करो। अगर घर से बाहर साधना कर रहे हो तो तब भी आपको जाप 21 बार इसका जरूर करना है। गुरु मंत्र का भी जाप करना है और गुरु जी का पूजन भी करना है। अब गुरु जी का कैसे करेंगे, वह तस्वीर तो रख नहीं सकते, तो मानसिक रूप से कर सकते हो बाहर। अगर आप घर से बाहर कहीं जंगल में साधना कर रहे हो तो वहाँ मानसिक रूप से पूजन कर सकते हो और केवल गुरु मंत्र का जाप करना है। फिर अब गुरु मंत्र का जाप भी हो गया, सुरक्षा की दृष्टि से आप अंदर घेरे में बैठे हुए हैं, आपने सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का भी जाप कर लिया, ठीक है। दीपक भी जला रखा है, इत्र वगैरह भी लगाया हुआ है, धूप बत्ती वगैरह ये सब जलाया हुआ है, पुष्प भी आपने रखे हैं, तो आगे किसी चीज़ की आवश्यकता और है नहीं। अब आपको करना क्या होगा कि जो पान है, मीठा पान जो आपने लगवा करके लाएंगे, उस मीठे पान को, जो लौंग है, एक लौंग और एक मिठाई थोड़ी सी मिठाई ले लें, बस ज़्यादा नहीं, जो आपके हाथ में आ जाए, उसको हाथ में ले करके आपको जो है जाप करना है। अपने हाथ में लेंगे उस मिठाई को, दोनों हाथों में मिठाई को ले करके रखें और जैसे कि ओक बना करके पानी पीते हैं ना, दोनों हाथ जोड़ करके खोल करके, मतलब दोनों हथेलियों को परस्पर ऐसे खोल करके रखते हैं, ऐसे दोनों हाथों से, ऐसे भी रख सकते हैं या एक हाथ में बंद करके भी रख सकते हो, ठीक है, मुट्ठी बंद करके भी रख सकते हो। उसको आप हाथ में ही रखेंगे इन तीनों चीज़ों को, और फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। इन तीनों चीज़ों को हाथ में रख करके ही मंत्र जाप करना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता दें।
तो मंत्र इस प्रकार से है। आकाश परी के पाँव घुंघरा, नाचती आवे बजाती आवे, सोती हो तो जग के आवे, जगती हो तो जल्दी आवे, क्षमा क्षम करे बादल में घोर करे, मेरा हुक्म नहीं माने तो परी लोक से नीचे जगत लोक में गिरे, हजार साल नरक भोगे, लाख लाख बिच्छुन की पीड़ा भोगे, आन गौरा पार्वती की, दुहाई साबर बाबा की, हिंगलाज की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये मंत्र पहले कंठस्थ कर लेना है आपको, बिल्कुल इस प्रकार से कि ना तो बीच में भूलें और तेजी के साथ आप इसको बोलते चले जाएं। सबसे पहले आपको इसको याद करना है, फिर उसके बाद में आपको इस मंत्र का जाप करना है। और ये मंत्र 10 बजे से 12 बजे तक लगातार आपको एक स्वर में जाप करते रहना है। इसमें ना कोई माला की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ आपको मंत्र जाप करना है टाइम के अनुसार, यानी 2 घंटे आपको मंत्र जाप करना है 10 बजे से 12 बजे तक। अब आप कितने मंत्रों का जाप करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें मंत्रों की संख्या भी निश्चित नहीं है कि इतने मंत्र आपको जपने हैं, केवल टाइम आपको बताया। टाइम आपको 2 घंटे बैठ करके एक जगह पर ही करना है। और देखिए ये प्रयोग जो है ये अनुभूत सिद्ध प्रयोग है। अब ऐसे वक्त में जब साधना करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे अनुभव आएंगे, कुछ डरावने अनुभव भी आएंगे, कुछ शांत भी आएंगे, हर प्रकार के आएंगे। झेलना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, सभी अनुभवों को झेलना पड़ेगा उसमें, ठीक है। और लास्ट में जब आपके सामने परी प्रकट होगी, परी कभी भी आपके सामने आ सकती है। 30 दिन भी इसमें लग सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं और पहले भी आ सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 दिन बताया है यानी 1 महीने का टाइम बताया तो 1 महीने में ही हो जाएगा, कम ज़्यादा हो सकता है। तो जब आपके सामने परी प्रकट हो जाए तो उस वक्त उससे जो है आप वचन ले लें, ठीक है। वो आपको वचन देगी। अब आपको उससे कौन सा रिश्ता कायम करना है। आप उससे बहन का रिश्ता भी रख सकते हो, उससे माँ का रिश्ता भी रख सकते हो, उससे पत्नी का रिश्ता भी रख सकते हो और उससे प्रेमिका का रिश्ता भी रख सकते हो, ठीक है। अब जो पहले 3 रिश्ते हैं, माँ बहन और प्रेमिका, इन रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है पत्नी वाला, अगर आप उससे ये रिश्ता कायम रखते हैं तो फिर अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर आप शादी नहीं कर सकते, यानी आपकी शादी होगी नहीं फिर, ठीक है। और अगर शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो फिर आपको अपनी पत्नी छोड़नी पड़ेगी। ऐसा है कि इसमें एक मयान में 2 तलवारें नहीं चल सकती हैं। या तो आपको परी को ही पत्नी की जगह दर्जा देना होगा, अगर आप उसे पत्नी के रूप में सिद्ध करते हैं तो वही आपकी पत्नी होगी, आपके साथ भी रहेगी। और अगर आप पत्नी के रूप में दर्जा दे करके और अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं, उनके साथ आप संभोग करते हैं, तो फिर आपको उसके कोप का भाजन बनना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। तो इसलिए हमेशा जो रिश्ता कायम रखें, जो उनसे वचन लें, वो वचन आप प्रेमी का रूप में ले सकते हैं, माँ के रूप में ले सकते हैं, बहन के रूप में ले सकते हैं, और वो वचन आपको देगी। उसको वचनबद्ध कर लें। हो सकता है कि कोई वचन वो आपसे भी ले सकती है, ऐसा ही वचन लेगी वो। अगर आपने पत्नी के रूप में किया तो वो कहेगी कि आपको मेरे अलावा किसी और की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ मेरा ही बन करके रहना होगा, ठीक है। तो ये जो प्रयोग है, फिर उसको आप प्रसन्न परी जो है, क्योंकि आप उसको खाने के लिए आप
जो लौंग का बीड़ा है वो सब चीज़ें उसको भेंट में कर देंगे और वो उनको ग्रहण करने के बाद आपको जो आपका वचन है उस वचन को वो आपको देगी। हो सकता है आपसे कोई वचन ले ले, तो आप उचित जान करके उस वचन को दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो आपकी अभिलाषित जो भी परी है वो आपकी सिद्धि होगी और जब भी आप बुलाएंगे तभी वो आएगी भी, आपके साथ रहेगी। कोई भी आप कार्य उससे करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई माला की भी आवश्यकता नहीं थी, किसी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं थी। साबर मंत्र है, मैंने पहले ही बताया था, साबर मंत्र तीव्र होते ही हैं। और दूसरा, इसमें आपको साधना करते टाइम, जब तक साधना आप करेंगे तब तक पूरे नियमों का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना है और जो दूसरे नियम हैं जैसे कि किसी से ईर्ष्या न करना, किसी से आपको लड़ाई वगैरह, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक विचार आपके होंगे। ठीक है, तभी ये साधना पूर्ण होती है, अन्यथा साधना बीच में खंडित हो जाती है। अगर आप नियम नहीं करते हो तो अनुभव भी आपको नहीं प्राप्त होंगे, अगर नियम नहीं करते हो ढंग से तो मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं करते हो तो कोई अनुभव नहीं प्राप्त होता है। कहने के लिए आप कहते रहो जी मुझे तो 3 महीने हो गए साधना करते करते कोई भी अनुभव नहीं हुआ। अनुभव तभी नहीं होते हैं या तो मन गंदा हो, उच्चारण गलत हो या फिर आचरण सही ना हो, अनुभव नहीं होते फिर। ठीक है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और जो सामग्री है, जैसे आपने पहले दिन में लौंग, इलायची, आपका मिठाई वगैरह जो हाथ में रख कर के मंत्र जाप किया था, उसका आपको क्या करना है, उसे आप स्वयं खा सकते हैं। साधना खत्म होने के बाद स्वयं खा लीजिए। जब परी आए तो फिर आप उसको प्रदान करें वो सब सामग्री। ठीक है, कलश वगैरह जो आपने रखा हुआ है उसको पानी में विसर्जित कर दें। ठीक है, बाकी जो सामग्री है कहीं भी वो बहते हुए पानी में आप विसर्जित कर दें। फिर जब आप इस मंत्र का एक बार उच्चारण करोगे तो परी आपके सामने प्रकट होगी और आप जो भी कहेंगे वही कार्य वो करेगी। ठीक है, साधना अच्छी है लेकिन सतर्कता के साथ में, गुरु हो तभी करें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।